हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे बाबू नरेशन की नरेशन होता क्या है। नरेशन में हम पिछले वीडियो में टॉपिक्स पढ़ा था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का टॉपिक जो था वो समाप्त हो चुका था। हमारे नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, यानी ऑब्जेक्टिव तक समाप्त हो चुका था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें बहुत सारे मतलब जो इंपॉर्टेंट रूल है आज हम उसको देखेंगे और समझेंगे। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव मतलब सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी मतलब होता क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, आइए आज हम देखते हैं इसको। बहुत ही आसान तरीकों से हम बात करेंगे और मात्र आप इसे देखते ही समझ जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आप इसे देखेंगे और फटाक से, हाँ इतनी इजी लैंग्वेज में है कि आप फटाक से समझ जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, EXCLA YAMATORY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम बात कर रहे हैं कि बाबू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते किसे हैं, पहले तो ये जानो। विच सेंटेंस एक्सप्रेस सारो, जॉय, सरप्राइज इज एज नोन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कहने का अर्थ है वह वाक्य जो दुख, आश्चर्य और क्या सुख प्रकट करता है उसे हम एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयार्थी बोधक वाक्य कहते हैं। ये हो गया आपका डिफिनेशन कि विच सेंटेंस एक्सप्रेस जॉय, सारो, सरप्राइज्ड इज एज नोन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। इसकी बाबू पहचान क्या होती है, सबसे पहले आप जानते हो, हमने बताया भी है, एल्लास से शुरू हो गया, हुर्राह से शुरू हो गया, ब्रेवो से शुरू हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। तो और ऐसे सेंटेंस में जो अचानक से हृदय में कोई भी भाव उत्पन्न हो जाए, जैसे मैं सड़क पे जा रहा था, सड़क पे जाते हुए एक्सीडेंट हो जाए, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन अगर अचानक से एक्सीडेंट हो गया तो मुझे देख करके हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, गुड। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को। टॉपिक नंबर 1 है बाबू कि रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को, सेट टू को किसमें बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को सेट टू को EXCLAIMED एक्सक्लेमेटरी में बदलेंगे। एक्सक्लेमेटरी में सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को भैया सेट टू को एक्सक्लेमेटरी में बदलेंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक कह रहा है कि इन्वर्टेड कामा यानी INVERTED इन्वर्टेड कामा बराबर, कामा बराबर आपको क्या लगाना है बाबू, दैट। दो चीज हो गया, ध्यान रखना, सेट टू बराबर एक्सक्लेम, इन्वर्टेड कामा बराबर आपको दैट लिखना है। ठीक है, अब अगले चलते हैं टॉपिक नंबर अगला, यदि भैया यदि रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, इल्लास आ जाए। ठीक है, हुर्राह आ जाए, ब्रेवो आ जाए, वेल डन आ जाए, ओह आ जाए, ओ आ जाए, एफ वाले आ जाए, कुड आ जाए, कुड आ जाए, शुड आ जाए। ठीक है, तो कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में एल्लास, हुर्रा, ब्रेवो, वेल्डन, ओ, इफ वल्ली, उड, कुड, शुड आ जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे भैया, रिपोर्टेड स्पीच में अगर यह शब्द आ जाए ना, ध्यान रखना लिख रहा हूं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यह शब्द आ जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट बनाते समय EXCLAIMED एक्सक्लेम्ड में विथ लगाकर, एक्सक्लेम्ड में विथ लगाकर, एल्लास बराबर आपको सॉरो लिख देना है, हुर्रा बराबर जॉय, ब्रेवो और वेल्डन बराबर क्या लिख देना है, प्रेज। ठीक है,
तो कह रहे हैं कि एलास बराबर आप क्या करोगे, सारा लिख दोगे। समझो पहले फिर से एक बार टॉपिक। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कह रहा है भैया, यदि रिपोर्टेड स्पीच में एलास, हुर्रा, ब्रेवो, वेल्डन ये शब्द आ जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय एक्सक्लेम्ड में विथ लगाकर, क्या भैया, एक्सक्लेम्ड में विथ लगाकर एलास बराबर सारो लिख देना है। हुर्रा रहेगा तो जॉय, ब्रेवो या वेल्डन रहेगा तो प्रेज में, इसमें से कोई शब्द रहेगा तो सरप्राइज लिख देंगे, ठीक है। और बचे हुए वाक्य को जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कह रहा है कि he said comma inverted comma alas he is no more, यही सेंटेंस लिखा है आपका। he said comma inverted comma alas he is no more। अब ये सेंटेंस लिखा है और बनाना है तो सबसे पहले कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू किसमें बदलना है, एक्सक्लेम्ड में, EXCLAIMED एक्सक्लेम्ड। अब कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में एलास, हुर्रा, ब्रेवो, वेल्डन आ जाए, इनडायरेक्ट बनाते समय एक्सक्लेम्ड में विथ लगाओ। एक्सक्लेम्ड में भैया विथ लगा दिया। अगर एलास हो, एलास बराबर क्या लिखना है, सॉरो। अब उसके बाद कह रहा है इनवर्टेड कामा बराबर क्या लगाओ, दैट। अब बचा क्या, ही इज नो मोर, तो इज का क्या हो जाएगा भैया, वाज नो मोर। आपका बन गया, सिंपल सा तो था। देखो अगला कहा जाए कि सोहन said comma inverted comma hurrah we have won the match। अब देखो सेंटेंस लिखा है सोहन सेड कामा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो सबसे पहले कह रहा है कि रिपोर्टेड वर्ब सेट टू को EXCLAIMED एक्सक्लेम्ड में बदल दिया। अगर यह शब्द रिपोर्टेड स्पीच में आया है तो एक्सक्लेम्ड के साथ विथ लगाओ। विथ लगाने के बाद हुर्रा है तो हुर्रा बराबर क्या लगा दोगे भैया, जॉय। अब इन्वर्टेड कामा इक्वल दैट, वी को हम किसमें बदलते हैं, दे में। हैव का क्या हो जाएगा, हैड। ऑन दी मैच लिखा है तो ऑन दी मैच। तो आपको बात समझ में आ रही है ना बाबू। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बदल लेंगे। तो इसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। इस टॉपिक को नोट कर लो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम आगे एग्जांपल की ओर एक दो एग्जांपल और देखते हैं कि कैसे बनता है। देखो जैसे कहा जाए सीता सेड कामा इन्वर्टेड कॉमा ओह आई वेयर अ किंग, काश में एक राजा होती। यही सेंटेंस लिखा है भैया सीता। अब सेड को किससे बदलना है, EXCLAIMED एक्सक्लेम्ड। अब वो है तो क्या लगाएंगे, विथ। अब क्या करेंगे इसके साथ, सरप्राइज इन्वर्टेड कामा इक्वल दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जाएगा सीता के पास तो सी हो जाएगा, और वेयर होता है तो किससे बदलते हैं, हैड बीन अ किंग। बस इस प्रकार से आपको बदलना, भैया कुछ करना नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को एक्सक्लेम्ड में, और अगर एलास, हुर्रा, ब्रेवो, वेल्डन अगर ये शब्द रहता है तो विथ लगा करके जो इसके इक्वल शब्द लिखा था वो लिख देना है। फिर इन्वर्टेड कामा इक्वल दैट। बाकी जैसे बदलते हो वैसे ही तो बदलना है यार बाबू। बस आप लोग झूठे परेशान हो रहे हो, छोटी सी तो चीज है। अगला टॉपिक है, रोल नंबर अगला है, कह रहा है कि यदि भैया रिपोर्टेड स्पीच व्हाट या हाउ से शुरू हो, उसके बाद क्या हो, एडजेक्टिव हो, फिर कुछ शब्द हो, फिर लास्ट में सब्जेक्ट और क्या हो, हेल्पिंग वर्ब, फिर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हो। तो कह रहा है कि यदि देखो रिपोर्टेड स्पीच व्हाट या हाउ से चालू हो, एडजेक्टिव हो, फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हो, तो कैसे बनाएंगे, सारा चीज वही करेंगे। सेट टू को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे, इन्वर्टेड कामा बराबर दैट। दैट बदलने के बाद देखो इन्वर्टेड कामा इक्वल दैट लगा दिया। दैट के बाद वाक्य को सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, वर्ब। यहां से ये सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब लाके यहां लिख दिया। अब इस व्हाट या हाउ बराबर क्या लिखोगे, भेरिया ग्रेट, भेरिया ग्रेट। अब इस व्हाट या हाउ बराबर भेरिया ग्रेट लगा दिया, बचा क्या, एडजेक्टिव प्लस जो भी बचेगा उसे लिख करके लास्ट में फुल स्टॉप। अब भैया यहाँ व्हाट लगाएं, भेरी लगाएंगे या ग्रेट, कैसे डिपेंड करेंगे, यानी कैसे पता करेंगे
कि हम वेरी लगाएंगे कि ग्रेट। देखो पता करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, एडजेक्टिव जो रहेगा, यानी अगर गुड है तो वेरी गुड होगा कि ग्रेट गुड होगा, वेरी गुड ना होगा। ब्यूटीफुल है तो वेरी ब्यूटीफुल होगा कि ग्रेट ब्यूटीफुल होगा, वेरी ब्यूटीफुल ना होगा। तो जो एडजेक्टिव रहेगा उसी के हिसाब से हम इन दोनों को रखेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम आपको रसगुल्ला दे दें और तीखी वाली चटनी दे दें कि बेटा बोर बोर के खा लो, सुटेबल नहीं है ना। तो जो सुटेबल रहेगा वही लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा बराबर दैट, लास्ट से सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ला के लिखेंगे, इस व्हाट या हाउ बराबर वेरी या ग्रेट, एडजेक्टिव प्लस बच्चे को शब्द को उतार देंगे। अब फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कहा जाए कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में व्हाट अ ब्यूटीफुल द रोज इज, द रोज इज। अब यही सेंटेंस लिखा है भैया, तो ही सेड को किससे बदलेंगे, EXCLAIMAD। अब लास्ट हो रहा ब्रेवो रहता तो विथ लगाते, नहीं है तो दैट। अब देखो कह रहे हैं कि अगर व्हाट या हाउ से चालू हो उसके बाद एडजेक्टिव लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए, तो दैट के बाद पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। भैया हेल्पिंग वर्ब तो पहचानने आता है ना, इज लगा है, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले जो पहला वर्ड होगा वही सब्जेक्ट है, तो क्या हो गया, द रोज। अब इसका क्या होता है, वाज। अब भैया वेरी लगाएंगे कि ग्रेट लगाएंगे, ब्यूटीफुल है तो क्या होगा, वेरी ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा, वेरी ब्यूटीफुल। अब बचा ए, तो हम यहां लगा देंगे ए वेरी ब्यूटीफुल। तो बात समझ में आ रही ना, बहुत सही। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ फाइन द डे इट इज। यही सेंटेंस लिखा है, हाउ फाइन द डे इट इज। अब हमें इसका बनाना है बहू, तो राम, अब क्या करेंगे, राम EXCLAIMAD, राम exclaimed दैट। अब लास्ट में हेल्पिंग वर्ब इज लिखा है, इससे पहले जो पहला वर्ड होगा वही सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, इट, इज का वाज हो जाएगा। अब फाइन है तो क्या होता है, वेरी फाइन द डे, वेरी फाइन द डे। हो गया, आपका बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। यही तो है सबसे सिंपल सा तरीका, है? तो ये था एक्सक्लेमेटरी। अब ये आपका जो साधारण सा था बाबू वो खत्म हो गया। अब हम जो कॉमन टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, अब हम उसे नेक्स्ट डे से पढ़ेंगे। जो साधारण था इतना था, जो हम सारी चीजें पढ़ लिए, खत्म कर लिए। अब हम जो कॉमन होगा उसे अब हम क्या है, कल से नेक्स्ट डे से पढ़ेंगे। तो आज इसे एकदम कंफर्मली अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। सारे टॉपिक को रिवाइज करना है आपको, सारे टॉपिक को रिवाइज करना है। रिवाइज सेक्शन अभी चलेगा 2-4 दिन बाद, एक दिन रिवाइज यानी प्रैक्टिस सेट चलेगा। थोड़ा सा 2-4 जो इंपॉर्टेंट चीजें वो नेक्स्ट डे बता देंगे। तो फिर प्रैक्टिस सेशन एक दिन चलेगा, जैसे टेंस में चला था। टेंस में जैसे प्रैक्टिस सेशन चला था वैसे इसका भी एक दिन प्रैक्टिस सेशन चल जाएगा। तो आपके पूरे माइंड में क्या होगा, यह सेट हो जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जो भी बच्चे इसे देख रहे हैं लोगों तक पहुंचाएं और शेयर और सब्सक्राइब करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करें, ताकि कोई भी आपको नई वीडियो हो तो आपको वहां तक पहुंच जाए। व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, तो